हेलो दोस्तों, सबका सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे प्री BSTC 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जीके पार्ट बी के 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक मैं आपका सॉल्यूशन करवाऊँगा। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा। जिसके अंदर अपने को ऑप्शन दे रखे हैं गुर्जर प्रत्यार, आबू के परमार, सांबर के चौहान और गोयल सिसोदिया। जिसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आबू के परमार। ठीक है, कोई अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। तो क्षेत्रपाल का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो ग्राम देवता के रूप में होगा, यानी अपना ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसके अंदर अपने को बताना है तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो सारे जो क्वेश्चन जो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, कामयाचा, जंतर, रावण था, ये सारे जो है तत्व वाद्य यंत्र के ऑप्शन है। और इसमें आपको पूछा है कि नहीं है, तो हमें इसके अंदर बताना है जो तत्ववादी यंत्र नहीं है, तो इसके अंदर हो जाएगा अलगोजा, जो फूंक के द्वारा बजाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ए। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला धौलपुर है, और जिसकी क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में विद्यालय व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस मतलब RSERT उदयपुर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। जिसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें पूछा हुआ है महाराव उमेद सिंह फर्स्ट जो है अपना वो सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 57, जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो महाराजा स्वाई जय सिंह ने 4 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जिसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। फिर उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए हैं। तो अपने इसके अंदर अपने को पूछा गया है कि टोटल कितने संसद है। तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा के कुल मिलाकर संसदों को मिलाया जाए तो 25 और 10 35 होगा। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 सही होगा। कौन सा सही होगा? 35। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नसीराबाद माना जाता है, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। और वहाँ पे नेतृत्वकर्ता जो था वो बख्तावर सिंह था, और जो वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था वो प्रिचार्ड था, नसीराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो अपने को पूछा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो इसके अंदर जो सही युग्म है तो वो काली सिंधी और गंभीरी नदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 61, फल्गुबाई से संबंधित है, वो कौन से नृत्य से संबंधित है। तो चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य जो आमतौर पर NH8 यानी वर्तमान में NH48 पर किया जाने वाला नृत्य है, और जिसका प्रमुख केंद्र किशनगढ़ अजमेर है। और यहाँ पे जो चरी नृत्य प्रमुख आकर्षण केंद्र बादशाह ब्यावर में मेला और तीज की सवारी में प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और उसके बाद इसकी वर्तमान जो नृत्यांगना है
वो है सुनीता रावत। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 62 में आपको पूछा है कि कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अपने को बताना है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और कीर्ति स्तंभ मैं आपको बता दूं 7 मंजिला है और जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी ने करवाया। और विजय स्तंभ जो कि 9 मंजिला है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और इसको अपन विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और उसके बाद जो राणा कुंभा है, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी के विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी फर्स्ट की विरुद्ध जो विजय है उसमें इसके उपलक्ष्य में इस खुशी के उपलक्ष्य में करवाया गया। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपना है शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो वो रास्तापाल से संबंधित यानी ऑप्शन ए सही होगा अपना, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। तो हमें यहाँ पे लिंगानुपात पूछा है राजस्थान का, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 हो जाएगा। और जिसमें आपको यदि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में डूंगरपुर जिले का है। और न्यूनतम जो है वो लिंगानुपात धौलपुर जिले का है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जनगणना क्वेश्चन नंबर 65 भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद जिलों में फैला हुआ है यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता दर वाले है। तो इसमें अपना क्वेश्चन जो है 66 पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर और बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही और जालौर और प्रतापगढ़। हमें पूछा है इसकी सबसे कम जो है सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले कौन से हैं। तो सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले वैसे साक्षरता कम दर वाले सबसे ज़िले हो जाएंगे अपने सिरोही और प्रतापगढ़। सिरोही और कौन सा हो जाएगा प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिसके अंदर आपको बता दें सिरोही का जो साक्षरता दर है वो 39.7% है और प्रतापगढ़ की जो साक्षरता दर है वो 42.4% है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 67 घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। तो घग्गर नदी के किनारे बसा नगर हनुमानगढ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, कोटा, सीकर, अलवर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कोटा यानी बी, जिसकी साक्षरता दर 76.6% है, 76.6%। मंगनियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जिसके अंदर कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, कर्नल जेम्स टॉड, कृपाल सिंह शेखावत। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोमल कोठारी। कोमल कोठारी को मंगनियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो इसके अंतर्गत जो लोक देवता आएंगे वो तेजाजी होंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। यानी हमें पूछा है कि मावठ जो बारिश वर्षा होती है उससे कौन सी फसल को लाभ नहीं मिलता है। तो उसके अंदर कपास फसल जो खरीफ फसल है इसलिए इसको लाभ नहीं मिल पाता है। बाकी जो अन्य उत्तर है वो गेहूं, चना, सरसों यानी रबी फसल के उदाहरण है, इसीलिए ये सारे मावठ जो वर्षा है उससे लाभान्वित होते हैं। जिला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो हमें जिला गीत के बारे में पूछा गया है और ये गीत वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जो स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाने पर क्या जिला गीत गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अपने को ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चित्रित हवेलियां और भित्ति चित्रों के लिए ये फेमस है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 74 शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये जो है वो चित्र शैली हो जाएगी अपनी
अलवर कौन सी हो जाएगी? अलवर चित्रशैली से संबंधित है और ये शेख गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो अलवर हो जाएगा। और शेख अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक जो है वो है अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा यानी GH ओझा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना अगला हो जाएगा 76, यानी आपको पूछा हुआ है झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा जो खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा ए। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ए, सॉरी इसमें बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 77, रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक हमें पूछा गया है। तो रणखार के लेखक जो है वो जितेंद्र कुमार सोनी, यानी इसका ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा सही होगा? सी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 78, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की है? तो राजपूताना की जो अंतिम रियासत है वो है सिरोही। कौन सी है? सिरोही। और जिसने सिरोही ने 1823 में अधीनता स्वीकार की थी अंग्रेज़ों की, और वहाँ के सिरोही के शासक थे शिव सिंह। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं फड़, बणी, ठणी, पथवारी, सांझी। तो इसके अंदर जो पथवारी अपना ऑप्शन सी सही होगा। पथवारी एक माता का नाम है राजस्थान में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता हो जाएगा वो हो जाएगा अपने BK थापर। कौन सा हो जाएगा? BK थापर यानी बाल कृष्ण थापर। इसके अंदर आपको पूछा हुआ है उत्खनन करता। यदि हमें ये पूछते कि इसके खोजकर्ता कौन है तो अपना अमलानंद घोष यानी ए घोष होते, परंतु हमें पूछा है कि प्रथम उत्खननकर्ता कौन है, तो इसका ऑप्शन सी यानी BK दूसरा नाम है। यानी हमें पूछा है चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंबल अभ्यारण्य जो आमतौर पर यानी कोटा में स्थित है, यानी ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस नर्तकी के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर अपने को ऑप्शन दे रखा है कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेला ताली नृत्य और गवरी नृत्य। तो अपना ऑप्शन सही होगा तेरा ताली नृत्य, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो इसमें अपना ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जैसलमेर। यानी जैसलमेर के लोदरवा जो है उस क्षेत्र में अमर सागर जैन के मंदिर स्थित है। उसके बाद ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव जो है वो ग्राम सेवक होता है, यानी ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? यानी राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री और उदयपुर के इसका ऑप्शन सही होगा राजस्थान राज्य के राज्यपाल जो हैं वो इसके सभापति होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना जो 86 है, राजस्थान की सीमा कितने राज्य की सीमाओं से लगती है? तो इसके अंदर अपना राजस्थान राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो जो है राजस्थान के कौन से 2 जिले जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? यानी जो अपना आपको पूछा गया है कि कौन से 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है वो 500 से अधिक है? यानी इसके अंदर आपको हो जाएगा जयपुर, भरतपुर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और जयपुर के अंदर जनसंख्या घनत्व जो है वो 595 है और जो भरतपुर के अंदर है वो 503 है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? इसका अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद और लोधी वंश जो है वो इसके समकालीन थे, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो अपना 89, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, बी अलवर, सी भरतपुर और डी टोंक। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा अपना ए, यानी जयपुर सही होगा। और जयपुर के अंदर सामोद महल है, और सामोद महल जो जयपुर के अंदर है उनका निर्माण बिहारी लाल जी ने करवाया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने
प्रतिशत के लगभग है, यानी हमें लगभग पूछा है तो लगभग आपको बताना है 11%, यानी ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? यानी हमें पूछा है कि कौन से ज़िले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो इसके अंदर अपना जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बीकानेर होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के 4 ज़िलों से लगती है, और सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की है, और उसके बाद गंगानगर, फिर उससे बड़ी बाड़मेर, और सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर ज़िले से लगती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? यानी हमें पूछा है राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की है? तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना जो 24 फरवरी 1970, यानी ऑप्शन बी सही होगा अपना, 24 फरवरी 1970 में की गई है। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन 93। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दी गई कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। उसके बाद हमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और लेखक और ग्रंथ दे रखे हैं, यानी एक तरफ लेखक और एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं, और उनको हमें सम्मिलित करना है। तो इसके अंदर हमें यदि मतलब कुछ सारे आंसर पता नहीं, या सारे लेखक और जो है वो ग्रंथ के बारे में पता नहीं है, तो हम कुछ लेखक और ग्रंथ जिनके आधार जो हमें पता है उनके आधार पर इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यानी हमें पूछा गया है कि पद्मनाभ हमें पता है किसने लिखी है। पद्मनाभ जो है वो उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो कानड़दे प्रबंध है, यानी तीसरे का भी ए और जो है वो डी में दे रखा है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि दौलत विजय के द्वारा खुमान डासो लिखा गया है, यानी 2 का क्या होना चाहिए? सी। तो हमें ए और किस में ढूंढना है? ए और अपने को ए और डी के अंदर ढूंढना है, परंतु 2 का क्या होना चाहिए? 2 का अपने पास यानी सी होना चाहिए। तो 2 का सी केवल किस में है? 2 का सी दे रखा है वो केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट जो करनीदान है वो करनीदान के द्वारा लिखा गया था सूरज प्रकाश। उसके बाद जो सेकंड दौलत विजय के द्वारा लिखा गया था खुमान डासो। फिर उसके बाद थर्ड पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था कानड़दे प्रबंध। और उसके बाद फोर्थ जगजीवन भट्ट और इनके द्वारा लिखा गई थी अजिता दो दे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है क्वेश्चन नंबर 94। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? तो सिरोही राज्य के प्रजामंडल का संस्थापक जो है वो गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी सही होगा अपना। और क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम जो संख्या होगी वो 35 होगी। कितनी होगी? 35। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन में पूछा गया 96। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? यानी अधिकतर या आमतौर पर अपन कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में भील जनजाति निवास करती है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है। नरमा किस्म जो है कौन सी फसल से संबंधित है? तो हमें बताना है नरमा किस्म के बारे में, जो कौन सी फसल से संबंधित है। तो नरमा जो किस्म है वो कपास फसल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 98। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना 1918 में की गई, यानी अपना ऑप्शंस इसमें नहीं दे रखा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बारे में आपको बता दूं, राजस्थान मध्य भारत राजपूताना मध्य भारत सभा जो है वो चांदनी चौक मारवाड़ धर्मशाला दिल्ली में की गई थी। उसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? यानी इनमें जो नाम दे रखे हैं 4, उनमें से हमें कौन है वो जोधपुर का शासक नहीं था? तो अपने को बताना है जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। तो इसके अंदर अनूप सिंह जी जो है वो जोधपुर से संबंधित नहीं थे, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100।
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो कौन सी विधानसभा में हमें बताना है कि विधानसभा सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो छठी विधानसभा यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो इसके अंदर अपने को बताना है छठी विधानसभा में विधानसभा सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। ये था दोस्तों 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक BSc BSCC पेपर का सॉल्यूशन। यदि आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, हमारा जो चैनल सब्सक्राइब करें। अब सबका सॉल्यूशन। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।